नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण को सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारत में फिलहाल इसकी काफी किल्लत है। कई राज्यों को तो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जारी अपने टीकाकरण अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा है। इसका प्रमुख कारण वैक्सीन की कमी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान ने राहत दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है कि अगले महीने यानी कि जून में देश में टीकाकरण अभियान के लिए करीब 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। आपको बता दें, फिलहाल भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के जरिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, राज्य में ब्लैक फंगस के कारण अभी तक 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि 650 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खट्टर ने कहा, हरियाणा में अभी तक ब्लैक फंगस के 750 से अधिक मामले सामने आए हैं। 58 स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 50 लोगों ने जान गंवा दी है। वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन खरीद रही है, जबकि थोड़ा भंडार अभी है और सरकारी अस्पतालों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें इंजेक्शन की 6000 शीशियां मिली, अगले 2 दिनों में हमें 2000 शीशियां और मिलेंगी, जबकि हमने 5000 और शीशियों का ऑर्डर दिया है। ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है। अब काफ़ी लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी, लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे अभी तक 6000 से ऊपर वायल्स मिल चुकी हैं, जिसमें से आज हमारे पास 1200 वायल्स उपलब्ध हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। वहीं लॉकडाउन को कहीं खोला जा रहा है तो कहीं प्रतिबंध जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया है। इसी के साथ ही अब दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुल सकेंगी। सीएम खट्टर ने कहा कि दुकानदार ऑड इवन फॉर्मूला का पालन करेंगे। वहीं शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो अगली 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक सभी को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे, और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2000 से भी नीचे केसेस, कल 1800 कुछ केसेस ही आए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। कुछ लोग थर्ड वेव की बात भी करते हैं, ना आए अच्छा, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 1500 से 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो उन्हें 18 साल की आयु तक मिलती रहेगी। इस राशि से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपए वार्षिक भी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाल सेवा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से भी ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। कि दोनों माता पिता की डेथ हो गई, अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी। तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है, उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं, विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं, उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात भले ही ठीक होते नजर आ रहे हों, लेकिन तीसरी लहर को लेकर आईआईटी दिल्ली की तरफ से जारी एक रिपोर्ट ने एक बार फिर से सबकी चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के दौरान
दिल्ली में स्थिति बिगड़ सकती है। प्रतिदिन 45,000 मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में रोजाना करीब 9,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए दिल्ली को तैयार रहना होगा। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसी स्थिति आती है तो इससे निपटने के लिए शहर में अस्पतालों और रीफिलिंग के लिए मिलाकर प्रतिदिन 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार किया। कई जगह नदियों में शव तैरते नजर आए। कहा गया कि सभी शव कोरोना संक्रमित हैं और आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार ना कर पाने की स्थिति में परिजनों ने इन्हें नदियों में प्रवाहित किया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा, जिसके बाद शवों के प्रवाह पर रोक लगाने के साथ ही पुलिस की तैनाती की गई। इसी बीच यूपी के बलरामपुर जिले से एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवक एक शव को पुल से राप्ती नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। शव फेंकने वाले दोनों युवकों में से एक युवक पीपीई किट पहने नजर आ रहा है। बता दें, घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के राप्ती नदी पर बने सिसई घाट पुल की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के बारे में सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगंज के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। सीएमओ ने बताया, वायरल वीडियो में शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए दर्शाया गया है। इस संबंध में केस दर्ज करवा दिया गया है। मामले की जांच जारी है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस के 3 नंबर पार्किंग के पास बेखौफ होकर स्पा बॉडी मसाज की आड़ में नाबालिग लड़कियों से जिस्म फिरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय चौकी की साठगांठ से ये कारोबार चल रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत के बाद भी आज तक यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक वहां से कुछ लोग भाग चुके थे, जबकि कुछ लड़कियां अंदर ही बंद रहीं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और चलिए अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर रविवार को बीजेपी ने सेवा दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत पूरे जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीमीटर के साथ साथ महामारी से निपटने के लिए काम आने वाली वस्तुएं भी वितरित की। सेवा दिवस कार्य में बूथ स्तर से लेकर सांसद, लोकसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने शिरकत की। लोकसभा प्रभारी ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमेशा से ही निस्वार्थ भाव से जनसेवा को नारायण सेवा मानकर अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मूल मंत्र पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे हैं। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूरे देश में पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है और 1 लाख गांव तक पार्टी कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के लगभग 1 लाख गाँव में कोविड से संबंधित विशेष राहत और बचाव अभियान चला रही है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आदेश से घर घर जाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ पत्रिका भी वितरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में निगम पार्षद सूरजमल किलोई और जिला अध्यक्ष अजय बंसल, जिला प्रभारी अरविंद यादव ने लोगों के घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। वहीं वार्ड नंबर 1 में ओबीसी मोर्चा की बीजेपी जिलाध्यक्ष नीलम पांचाल ने लोगों के घर मास्क और सैनिटाइजर बांटे, साथ ही सैनिटाइजेशन भी करवाया। वहीं सुनारिया खुर्द गांव में एडवोकेट अनिल बुधवार और कलानौर महामंत्री रामकली के साथ रेनू डाबला ने घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर के साथ पत्रिका भी बांटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।